हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गाइस, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको, एग्ज़ाम का रिव्यू मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ। जैसे मैं हर एग्ज़ाम की शिफ्ट वाइज रिव्यू कराता था और कोशिश करता था कि जल्द से जल्द वीडियोस आ जाए और मैं रियल क्वेश्चन बता पाऊँ, सॉल्यूशन बता पाऊँ। बट इस बार थोड़ी सी वैसी पॉसिबल वो चीज़ें, और इस बार मैं शिफ्ट वाइज नहीं करा पाऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, ठीक है, कि मैं आपको रिव्यू नहीं करा पा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। बट ओवरऑल रिव्यू क्या रहा है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, इससे एक मैं आपको सटीक आइडिया बताऊंगा। और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बहकावे में मत आना। देखो, बाकी यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं और मैं क्या बोलता हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं किसी को देखो झूठ बोल के ना वो चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं सच बोल देता हूँ, लोगों को कड़वा लग जाता है और लोग मेरा विरोध करते हैं। मैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम के टाइम पे क्या था ना कि पेपर का लेवल टफ नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं पेपर का लेवल बहुत टफ है। इनफैक्ट छोटे बड़े सब जिसको ग्रो करना था, नए नए थे, वो भी बोल रहे कि पेपर का लेवल टफ है। बच्चों के हाँ मिला दो। कहने का कुल मतलब ये है ना कि यूट्यूब पे या फिर कहीं भी अगर एग्जिस्ट करना है ना, तो सामने वाले के हाँ में हाँ मिला दो। लेकिन मैं कहता था कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट नहीं है, कट ऑफ देख लेना, कम नहीं जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बच्चे मेरा अपोज करने लगे, तुम कुछ भी बोलते हो। तो लास्ट मैंने ही बोल दिया, ठीक है चलो, टफ है एग्ज़ाम का लेवल और आपका कट ऑफ 30 तक जाएगा। बच्चे खुश हो गए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं एयरफोर्स में वो चीज़। लेकिन फिर से वही मैं कहूँ, कोस्ट गार्ड का पेपर का लेवल जितना बच्चा बोलता है एग्ज़ाम देखे, देखो एग्ज़ाम देखे जब आप निकलते हो ना, तो सीन वही होता है कि आप 2 4 5 10 क्वेश्चन में एकदम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो। देखो 50 क्वेश्चन अगर हैं, 60 क्वेश्चन अगर उसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आपका दिमाग ख़राब कर देना, तो पूरा पेपर अपने को डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन वैसा होता नहीं है, ठीक है। पेपर डिफ़िकल्ट होता नहीं है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात अलग है। देखो, इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, सीट बहुत लिमिटेड है। और स्पेशली उस कंडीशन में जब ये सीट को हम अगर रीजन वाइज कर दे, तो जोन वाइज कर दे, तो और लिमिटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या है ना, वो इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, वो मॉडरेट लेवल का पेपर है। और मैं देखो कट ऑफ के जिक्र नहीं करूँगा। कट ऑफ कोस्ट गार्ड देखो बेवकूफ़ बनाता है, बच्चों को बुला लेता है कम स्कोर पे सेक्शन स्टेज 2 के लिए, कहते हैं कि वहाँ पे डब्ल्यूटी टेस्ट है। और जब मेरिट लिस्ट आती है तो सीधे 7-8 नंबर तक भाग जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, फाइनल लिस्ट के अंदर। तो ये 7-8 क्या, पिछली बार शायद 10-10 नंबर तक बढ़ गया था ना। तो ये गजब लेवल की चल रही है टोपीबाजी। 10 का 12-12 किसी का बच्चे कहते हैं सर 15-15 नंबर कैसे बढ़ रहे हैं एनरोलमेंट टाइप का जो फाइनल लिस्ट आता है मेरिट लिस्ट में, उसमें। तो ये टोपीबाजी जो होती है ना, वो सभी चीज़ें, इसका मतलब क्या पता है, कोस्ट गार्ड कैसे बुला रहा है, उसकी भी गलती नहीं है। कोस्ट गार्ड वो बुला रहा होता है, मैं सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान सुनना। वो चाहते हैं ना कि आप एडप्टिटी टेस्ट में भी बच्चों को आउट करना है स्टेज 2 के अंदर, इसलिए लो कट ऑफ निकालता है थोड़ी सी। पिछली बार उसने लो कट ऑफ निकाली हर बार से, और एडप्टिटी टेस्ट में बुलाया, और एडप्टिटी टेस्ट के अंदर भी उसने दबा के छाटा। फिर कुछ बच्चे फिजिकल में छटते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल में छटते हैं, और इसके अंदर बच्चे इतने ज़्यादा हैं और सीट इतनी कम है, 250 के आसपास करीब में, 260 के करीब में सीट रहती है। अब सोचो, जहाँ लाखों बच्चे और सिर्फ 260 सीट, वहाँ पे क्या लगता है 260 से 270 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो कि 80% स्कोर कर रहे होंगे क्या? अगर मेरी आंखें बंद है तो इसका मतलब क्या पूरी दुनिया में अंधकार है? नहीं ना। अगर मेरी स्टडी उस लेवल पे नहीं है तो इसका मतलब पूरी दुनिया अनपढ़ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं, जैसे पिछली बैच में ही देख लो, मैंने आपका अमनदीप करके या फिर ऐसे कुछ नवदीप करके नाम था, मैंने जिसका डाला था, मैं नाम भूल गया उनका। मैंने उनकी वो रिव्यू भी डाली थी। वो खुद एक एडुकेटर थे, ठीक है, वो खुद 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो अब क्या उनसे एक्सपेक्ट रखते हो आप कि वो सेक्शन 2 के अंदर बच्चा नहीं फोड़ रहा होगा? ऑब्वियसली फोड़ेगा, एनरोलमेंट में उसकी नाम है, अभी ज्वाइन कर लिया उसने। तो यही सीन है। तो आप पेपर का लेवल हाइप क्रिएट मत करो कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, और कट ऑफ बहुत लो जाएगी। अभी देखो, ये नॉर्मलाइजेशन इस बार से हुई है। इस बार जब नॉर्मलाइजेशन हुई है ना, तो इसका असर आपको हर शिफ्ट पे दिखेगा कि पिछली बार से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। इतना लिख के ले जाओ मेरे से। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस वीडियो में कमेंट अगर नेगेटिव आई ना कि तुम कुछ भी बोल रहे हो, एग्ज़ाम रियली में डिफ़िकल्ट था, तो मैं टोन बदल दूंगा। बिकॉज अगर जिसको यूट्यूब पे एग्जिस्ट करना है, ये रूल है, अगर आपको एग्जिस्ट करना है, ठीक है, तो आपको नेचर के अकॉर्डिंग ढलना होगा। अदरवाइज जो प्राणी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं ढला, लाइक डायनासोर, डोडो पक्षी, वो सारे विलुप्त हो गए। तो यही रीज़न है जो मैं फर्स्ट बार बोलता हूँ, उसको गांठ बांध रहा हूँ, वही चीज़ होने वाला है आगे जाके। अब मैं आपको बताता हूँ, पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये मॉडरेट लेवल पे जा रहा है। इजी भी नहीं कह सकते उसको, मॉडरेट लेवल पे जा रहा है। तो ये आगे जाके थोड़ी सी इसकी टफनेस अगर बढ़ती है ना, तो इसका असर कट ऑफ पे ऑब्वियसली दिखेगी।
कट ऑफ क्या होगा, तो भाई नॉर्मलाइज कर जाएगी। कट ऑफ पे क्या दिखेगा, नॉर्मलाइज की जाएगी। अगर इजी शिफ्ट वाले की स्कोर थोड़ी सी घटाई जाएगी और डिफ़िकल्ट वाले की थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, और ओवरऑल इनरोलमेंट के टाइम पे कट ऑफ हाई जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको स्टेज 2 में कितने नंबर पे बुला रहे हैं उस चीज़ को देखिए खुश मत होना कभी भी। आप पूरा लगन से करो। अगर आपके पास हाई से हाई स्कोर है, अगर आप देखो UR OBC हो, आप कैसे भी कोशिश करो 85 प्लस स्कोर करने की, आपसे नहीं भी हो रही है ना, लग रहा है कि पेपर सच में बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है, अगर आप 80 तक भी स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, नॉर्मलाइज करके बढ़ सकती है। बट टारगेट आपका यही रहना चाहिए गाइस कि आप किसी भी कीमत पे 110 में 110 क्वेश्चंस के अटैम्प्ट करके आओ, आंसर करके आओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सेक्शन 1 सेक्शन 2 जब होता है ना, तो सेक्शन 1 का ये मत सोचना ना सेक्शन 1 इंड हो जाएगा तब हम सेक्शन 2 को ओपन करके बाद में सेक्शन 1 बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। सेक्शन 1 इंड तो इंड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे बाद में आपको। तो सेक्शन 1 के अंदर लास्ट के 5 मिनट को रिजर्व रखो, 5 मिनट में अंधाधुन वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देना जिनको आपको नहीं पता है। हो सकता है आपने 10-15 क्वेश्चंस को तुक्का भी मारा होगा, तो उसमें से 2-4 नंबर आपको मिल जाए, और हर 2-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हज़ारों बच्चों से आपको आगे करने के लिए। तो गाइज़ ओवरऑल मैं आपको रिव्यू नहीं करा पाऊँगा, जो सच है वो मैंने बता दिया। और पेपर का लेवल फिर से मैं बता दूं कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो पूरा कट ऑफ के बारे में ना सोच के टारगेट यही होना चाहिए कि 110 में 110 आंसर करके आए। भले आपको 60 से 70 ही उसका आंसर आता हो, एग्जैक्ट आंसर, लेकिन बाकी के जो 40-50 क्वेश्चन बच रहे होंगे ना, लास्ट के 5 से 6 मिनट बचा के पूरा का पूरा आंसर करना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपको 60 क्वेश्चन के आंसर पता है, 50 आपने तुक्का मारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के, तो इतने भी आप नल्ले नहीं हो कि 50 में 10 सही ना हो जाए। ऐसे भी अगर आँख बंद करके 110 क्वेश्चन मार देना तो उसमें बहुत सारे आंसर सही हो जाते हैं। तो आपके जहाँ 60 आने वाले थे वहाँ पे आपके 70 रॉ स्कोर बनेंगे, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ के 72-73 तक बने। अगर आप SC ST से होते तो आपका हो जाता। ठीक है, तो आपको यही टारगेट करना है कि हर संभव प्रयास यही होगा कि हम फुल में फुल स्कोर करें। ओके, और पेपर का लेवल मैंने बोल दिया। और आपको अगर आप सोच रहे हो कि इस बार हमने प्रिपरेशन नहीं की है, या फिर हम बस ऐसे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और अगली बार की तैयारी करनी है, तो आप हमारा रक्षक बैच को A to Z स्टडी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो, और ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि GDB यांत्रिक के लिए होगा। और अगली बैच जो होती है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि वहाँ पे DB यांत्रिक की वैकेंसी भी देखने के लिए आपको मिलेगी। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, और ये 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ है। रिकॉर्डेड बैचेज हैं ये, जहाँ पे आपको सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस कराई जाती है, मोस्ट जो BBI टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में है उनको पढ़ाई जाती है, और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती है, और हमारी जो नई PDF आएगी वो भी दी जाएगी। ठीक है, तो इस बैच में इनरोल हो जाओ, बिकॉज नई भर्ती आने के साथ आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, और इसकी प्राइसेस भी 923 रुपये हो जाती है। तो अभी आपको 716 या 718 रुपये में ये बैच मिल जाएगी A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। ऐप डाउनलोड करो और इसको ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। और ये बैच कंप्लीटेड रिकॉर्डेड बैच है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितनी बार आपको क्लासेस देखनी है आराम से ऐप पे देख सकते हो, और A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमने पहले बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब हज़ारों में नहीं कह सकते, क्योंकि कोस्ट गार्ड के अंदर हज़ारों में वैकेंसी नहीं आती है, तो हज़ारों में सिलेक्शन कहाँ से देंगे। 100 में कह सकते हैं, उतने हमने अभी तक जितना हमने पढ़ाया है उतना हमने सिलेक्शन दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कंटेंट बढ़िया दिया है। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट देते हैं, बट एग्जैक्टली एग्ज़ाम के लेवल का देते हैं। अब जो पढ़े ही नहीं वो यही बोलेगा ना कि आपसे फंसा नहीं। कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगा के बोलते हैं कि सर आपके बैचेस से फंसता नहीं है। तो भाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसाना है ना तो बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं है तो किसी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगा के या फिर PDF पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले हमारा फोकस का होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। अगर बेसिक कंसेप्ट ख़राब है तो आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आप शॉर्ट टर्म के जो सोचते हो ना कि सक्सेस मिल जाएगी, कुछ नहीं होने वाली। और खींच खाच के कट ऑफ पार भी हो जाते हो स्टेज 1 की, तो स्टेज जब फाइनल आता है स्टेज 2 का रिजल्ट, तो आप आउट हो जाओगे, कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका यही है टारगेट। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो अगली बार के लिए अगर आपको लगना है तो। या फिर गाइस इस बार आपने दे दिया है और आपको लग रहा है कि हमने बहुत पूरा अटेम्प्ट कर रखा है ना, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी UR OBC WS के बच्चे ने सोच रहा है कि हमने सिर्फ 70 तक स्कोर कर रखा है, तो आपने 100% सही नहीं किए होंगे, कहीं ना कहीं उसमें 2-4 गलत भी किए होंगे। बाकी फिर भी आप रिजल्ट का वेट करो जो होगा, और स्टेज 2 के लिए प्रिपरेशन करो। और स्टेज 2 के लिए प्रिपरेशन करना है ना एडेप्टिबिलिटी टेस्ट की, तो वो ये बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में जो आता है वो यहीं से क्वेश्चन आता है, सेक्शन 1 का ही क्वेश्चन आता है।
और वो फेल तो समझोगे फेल, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करोगे @A2Z स्टडी टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।